हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सरसाइज 10.3। कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 11th से करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन 10th समझाया था आपको, एंड मैंने आपको 11th क्वेश्चन को भी थोड़ा सा रीड करवा दिया था और बोला था कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक बार आपको ट्राई करके देखना था कि 11th क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं आपसे। क्योंकि अगर आपने 10th क्वेश्चन अच्छे से समझा है, 10th क्वेश्चन की ही तरह क्वेश्चन नंबर 11th है। 10th में हमको कुछ अजीबोगरीब शेप्स दिए थे, इन शेप्स का नाम हमको नहीं पता, फिर हमको इसका एरिया फाइंड करना था इन शेप्स का। अब जब नाम ही नहीं पता तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हमें तो सिर्फ मोस्टली स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके एरिया का ही फॉर्मूला पता है, राइट? तो हमने क्या किया, इन शेप्स को अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया और उन रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ आइडेंटिफाई करके उनका एरिया फाइंड कर लिया। फिर जब सारे रेक्टेंगल्स के एरिया मिल गए, उनको ऐड कर लिया। जितने भी रेक्टेंगल यहाँ डिवाइड हुए उनको ऐड किया एरिया को, तो पूरे फिगर का एरिया मिल गया। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11th भी सॉल्व करना है। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है वो एक बार पहले रीड कर लो। Question 11 says, split the following shapes into rectangles and find their areas। यानी कि आपको इन following shapes को, यानी कि यहाँ जो अलग अलग shapes दिए हैं, इनको split करना है, यानी कि अलग अलग करना है, divide करना है, तोड़ना है into rectangles के shape में divide करना है आपको, rectangle shape में, and find their areas। फिर आपको उनके shape के area find करना है। जैसे कि अब इस L shape का area मेरे को find करना है, तो मुझे नहीं पता इस शेप का एरिया क्या होगा। अगर डायरेक्टली मैं फाइंड करूं तो मैं क्या करूं, इस शेप को या तो इस तरीके से डिवाइड कर लूं, ये एक रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, तो ये दोनों रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करके ऐड कर लूं तो इस पूरे शेप का एरिया मिल जाएगा। तो या तो ऐसे तोड़ लूं या फिर इस तरीके से इसको ऐसे में तोड़ दूं, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो ऊपर से नीचे तक इसे पूरा एक्सटेंड कर लो, या फिर क्या करो, यहाँ नीचे से इस तरफ एक्सटेंड कर लो, ऊपर का टुकड़ा अलग ले लो। तो दोनों तरीके में से कोई भी तरीके से मेरे को क्या करना है, शेप को अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके उन रेक्टेंगल्स के एरिया निकाल के ऐड करके फाइनली मुझे इस प्रॉपर शेप का एरिया, फिगर का एरिया पता करना है। जिन बच्चों ने ट्राई किया है और उनको आंसर मिले हैं वो आज की क्लास में अभी देख लें आपके आंसर सही है या नहीं। अगर गलत हो, कहीं भी कुछ अटक जाओ तो एक बार देख लेना कहाँ आपने क्या गलती कर दी, मैच कर लेना। और जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया, बहुत गलत बात है। मैंने आपको ये क्वेश्चन रीड इसलिए करवा दिया था पिछली क्लास में जाते जाते कि आप एक बार अपना एक ट्राई दो, क्योंकि कुछ नया नहीं था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बस शेप्स चेंज हुए हैं। अब शेप चेंज हुए हैं तो आपको अपना दिमाग लगा के इनको डिवाइड करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। वेरी फर्स्ट जो हमको शेप दिया है ये वाला, इस शेप को मैं क्या कर सकती हूँ, या तो ये इस तरीके से ये ऊपर से नीचे तक ले लूँ, तो मुझे पता है ऊपर से नीचे तक कितना है, 12 है, और ये वाला हिस्सा कितना है इसका, 2, तो ये हो जाएगा 12 लेंथ और 2 ब्रेड्थ। फिर यहाँ से इतना अलग ले लूँ, ठीक, ये एक हिस्सा ले लिया मैंने ऊपर से नीचे तक और इतना अलग ले लिया। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है क्या, 10। अब ये देखना पड़ेगा मेरे को, देखो अब ये जो 10 दिया है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तब 10 दिया है, पूरी लेंथ दी है। और 8 दिया है वो यहाँ से यहाँ तक, तो हमने तो सिर्फ कौन सा हिस्सा लेना है, हमने ये तो अलग कर लिया था, तो अब दूसरा वाला हमारा ये है, तो हमें सिर्फ इतना चाहिए। तो इतना ऊपर की तरफ दिया है 8, तो यहाँ वाला भी 8 होगा। अब ये 8 है और इस तरफ दिया है 2, यानी कि ये रेक्टेंगल की लेंथ 8 हो गई, ब्रेड्थ 2 हो गई। ये पहला तरीका है ना। एक और तरीका बताती हूँ कि इसको आप सिर्फ यहाँ तक ही लो और नीचे वाले को पूरा एंड तक एक्सटेंड कर लो। ये तरीका था, ऊपर वाले को छोटा ले लो ऊपर तक और नीचे वाले को यहाँ से और यहाँ तक पूरा एक्सटेंड करो। अब लेंथ और ब्रेड्थ क्या होंगे, तो ये वाला जो है वर्टिकल, इसकी लेंथ क्या होगी वो देखो, ये आपको ऊपर से नीचे तक पूरा 12 दिया है, पर हम नीचे तक का ले रहे हैं क्या, नहीं, हम तो कहाँ तक का ले रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं इसको। और यहाँ तक देखो इस तरफ से 10 दिया हुआ है, यानी कि फिर ये 10 लेंथ होगी और 2 ऊपर दी है तो ब्रेड्थ होगी। तो अब जो रेक्टेंगल मिला वो 10 लेंथ और 2 ब्रेड्थ का था।
पहले हमने पूरा नीचे तक लिया था इसलिए वो 12 लेंथ ली थी। फिर अब ये वाला बचा है तो अब इसको आप कैसे लोगे, इसको आप यहां से एक्सटेंड करो नीचे तक, तो ये पूरा 10 दिया है और इधर 2 दिया है, तो अब इसकी लेंथ हो जाएगी 10 और ब्रेथ हो जाएगी 2। अब देखो आंसर सेम आते हैं कि नहीं। इसमें इसको अगर मैं पहला रेक्टेंगल मानूं और इसको दूसरा मानूं तो पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 12 है और ब्रेथ है 2, सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12 की टेबल जिनको आती है, अब देखो कितना फायदा, 12 2 टाइम्स 24, डायरेक्टली आंसर हो गया, सेंटीमीटर्स में वैल्यू दी है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा वाला, लेंथ है 8, ब्रेथ है 2, तो 8 इंटू 2 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें, सो 24 प्लस 16, ये 24 आया, ये 16 आया, इसका 16, इसका 24, ऐड करो 20 30 36 37 30 39 40 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आ गया एरिया, इस पूरे का मिला के दोनों को जोड़कर। अब देखते हैं कि दूसरी तरीके से जब हमने इनको स्प्लिट किया था तो भी सेम आएगा कि नहीं। तो अगर इसको मैं फर्स्ट रेक्टेंगल ले लूँ, इसको सेकंड रेक्टेंगल, तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया देखो क्या होगा, लेंथ है 10 एंड ब्रेथ इज 2, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले रेक्टेंगल का देखो, लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 2। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका लेंथ 10 और ब्रेथ 2 आ रही है, राइट। तो क्या हुआ, 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी दोनों का एरिया 20 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ लो दोनों का, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया, 20 प्लस 20 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर इन दोनों का मिला के, तो मिला के एरिया इस एल शेप का आया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिला के यहाँ पे भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इसको मैंने दो तरीके से क्यों सॉल्व करके बताया, क्योंकि हो सकता है आपने उसको ऐसे स्प्लिट करा हो और आपके फ्रेंड ने इस तरीके से स्प्लिट करा हो, तो आप दोनों में से गलत किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है। आप एक ही फिगर को अलग अलग तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, बस याद रहे कि जो आप रेक्टेंगल्स ले रहे हो वो पूरा एरिया कवर हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको सही सही लेना है देखकर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक वो 10 दिया था और आपने सोचा कि नहीं यार ये तो इधर से इधर तक का ही 10 होगा, नहीं, प्रॉपर हर एक डायमेंशंस दिए हुए हैं। और अच्छे से मैं अगर आपको समझा दूं एक बार, देखो यहाँ पे इस लाइन के नीचे 10 लिखा है, यानी ये लाइन पूरी जितनी है वो 10 है। यहाँ इस लाइन के ऊपर 8 लिखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाइन है तो ये इतनी 8 है। इस लाइन के पास 2 लिखा है, यानी इतनी लाइन 2 की है। अब देखो ऊपर से नीचे तक ये लाइन गई है, यहाँ लिखा है 12, तो ऊपर से नीचे तक पूरी लेंथ 12 है। अब 10 लिखा है तो वो लाइन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आई है, यानी यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 10 है, और 2 ये है। इस तरीके से आपको इनको रीड करना है, क्लियर। तो ये हो गए दो तरीके जिनसे आप सेम ये पहला वाला फाइंड कर सकते हो। एक में 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया जब आपने ऊपर से नीचे तक पूरा ले लिया, ये एक माना, और ये इतना वाला दूसरा माना। और दूसरी बार में आपने कहा क्या करा, दूसरी बार में आपने यहाँ से यहाँ तक का एक मान लिया पूरा, और फिर इतना अलग माना, है ना। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आया। दो तरीका आपको अच्छा लगे, आपको प्रॉपर लगे, इजी लगे, उससे आप सॉल्व करिएगा। तो ए का आंसर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी 11th क्वेश्चन का जो बी हिस्सा है, अब देखो इसमें बहुत सारे 7 7 7 दिख रहे हैं, तो उनको देख के घबराना मत, धीरे धीरे उसको डिवाइड करो, सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये ऊपर से नीचे तक ये ले लिया मैंने, तो ये एक वृत्त तो हो गई। ये देखो 7 7, लेंथ क्या होगी, लेंथ देखना अब ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ऊपर से नीचे तक टोटल कितनी होगी, ये इतना 7 है। अब ये तो इतना 7 है, वही तो वो लेंथ इतनी है, यानी कि ये जो जगह 7 है उतनी ही लेंथ यहाँ है, तो यानी ये भी 7 ही होगी। तो दैट मीन्स ऊपर से नीचे तक कितना होगा, ये 7, फिर ये 7 और फिर ये 7, 7 + 7 + 7, ऊपर से नीचे तक टोटल कितनी जगह हो जाएगी, 7
को 3 बार ऐड करना है, 7 7 14 7 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर लेंथ हो गई है यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसमें डिफिकल्टी होती है तो ध्यान से देख लो, ये इतना 7 तो सबको समझ में आता है क्योंकि ये इसके सामने लिखा हुआ है, इतना 7 भी सबको समझ में आता है, ये बीच वाला हिस्सा का समझ में नहीं आता है। तो बीच वाले हिस्से के लिए यहाँ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 7 है, तो वही तो सेम यहाँ पे है, तो वो भी 7 होगी। तो 7 + 7 + 7, 7 3 टाइम्स 21, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड कर रही हूँ, अगर मैं इस तरीके से डिवाइड कर रही हूँ तो इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी, यहाँ पे तो 7 है, ये हो जाएगा 7 + 7 + 7 21। सो 21 सेंटीमीटर लेंथ, और देखो ऊपर तो 7 दिया है तो 7 सेंटीमीटर विड्थ। अब कितना हिस्सा बचा, अब एक ये वाला हिस्सा बचा और एक ये हिस्सा बचा, इन दोनों को देख लेते हैं। यहाँ वाले हिस्से में ये वाली साइड 7 दी है, ऊपर वाली साइड 7 दी है, नीचे वाली साइड भी 7 दी है, और इतना तो 7 है ही, इसके अपोजिट वाला तो ये भी 7। तो ये एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं बना, पर इसको एक ऐसा रेक्टेंगल मानेंगे, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स बराबर है, तो वो स्क्वायर हो जाता है, पर हम स्क्वायर बोलेंगे नहीं क्योंकि यहाँ हमें रेक्टेंगल ही बोलने बोला है। तो ये क्या बन गया, एक और रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड 7 7 7 है। दूसरी तरफ यहाँ का ये जो हिस्सा बचा है, इसमें भी देखो 7 7 7, तीनों साइड 7 है, चारों साइड 7 है, ये 7 है तो इधर वाली भी 7 है। तो ये फिगर मैंने एक बड़े से रेक्टेंगल और 2 स्क्वायर्स में तोड़ा है बेसिकली, पर आप स्क्वायर नाम नहीं दोगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा है कि हमको रेक्टेंगल्स में तोड़ना है, तो हम इन स्क्वायर को ऐसे रेक्टेंगल्स मान रहे हैं, ऐसे रेक्टेंगल्स जिनकी चारों साइड बराबर है, उन्हीं को तो स्क्वायर बोलते हैं। अब बोलो मत अब अपनी साइड से, तो हम नाम देंगे कि एक ये पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल और ये तीसरा रेक्टेंगल है। अब पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो। अब है तो बेसिकली स्क्वायर, तो साइड इनटू साइड कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कह सकते हो, 7 लेंथ और 7 विड्थ। पहले रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ क्या होगी, लेंथ भी 7 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 7 सेंटीमीटर है। अब लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले वाले शेप का एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, 7 × 7, 7 की टेबल आती है, बहुत अच्छी बात है, 7 7 टाइम्स 49। और अभी तक जिनको 7 की टेबल नहीं आती याद कर लो, नहीं तो फिर मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगी आपको। सो 7 × 7 हो गया 49, सेंटीमीटर्स में वैल्यू चल रही है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इतने से हिस्से का, ये जो इतना सा हिस्सा है, इसका एरिया हमें कितना मिला, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। सेम हिस्सा देखो यहाँ दिया है, अगर आपको मेहनत से थोड़ा सा बचना है, इनफैक्ट अपन इसको स्मार्ट वर्क कहेंगे कि यही हिस्सा यहाँ दिया है इस तरफ, उसमें भी 7 7 7 साइड्स हैं, यानी कि इसका भी एरिया क्या होगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अलग से नहीं निकालना पड़ा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि पहला और तीसरे वाले का एरिया सेम होगा, दैट इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाले बीच वाले हिस्से पे आते हैं। लेंथ है इसकी 7 विड्थ है इसकी 7 सेंटीमीटर और लेंथ है कितनी, 21 के बराबर, 21 सेंटीमीटर लेंथ और 7 सेंटीमीटर विड्थ। अब इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 7, मल्टीप्लीकेशन देखो 7 × 1 7, 7 × 2 14, कितना आया आंसर, 147। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो तो स्प्लिट करके भी बता रही हूँ, वो देख लो। 21 × 7 करना है तो 21 को तोड़ लो 20 और 1 में, तो 7 का मल्टीप्लाई 21 में अगर नहीं करना तो मत करो, 7 का मल्टीप्लाई काय में कर लो, 20 में कर लो। तो 7 का मल्टीप्लाई आप 20 में करोगे यहाँ पे तो मिलेगा 140, और फिर 1 में करोगे तो मिलेगा 7, तो 140 + 7 क्या होगा, 147, ऐसे आंसर मिल जाएगा। तो 147 क्या आ गया हमारा यहाँ पे, एरिया आ गया, किस चीज़ का, इस सेकेंड वाले के सेकेंड पार्ट का। सो इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बीच वाले का कितना मिला हमें, बीच वाले का मिला है 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीनों एरियाज को हम क्या करें,
जोड़ दें, ऐड कर दें और तीनों को ऐड करने के बाद फिर हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली इस पूरे फिगर का एरिया जो होगा वो हमको मिल जाएगा। सो बेसिकली हमने 3 अलग अलग पार्ट्स इसके कर लिए थे और उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब उन तीनों पार्ट्स का एरिया हमको बस ऐड करना है और इससे हमें क्या मिल जाएगा, तीनों को मिला के इस पूरे शेप का, ये जो अलग सा शेप दिया है उसका पूरे शेप का एरिया हमको पता चल जाएगा। अब कैसे डिवाइड किए थे हमने शेप, एक ये रेक्टेंगुलर शेप ले लिया था हमने, इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 7 हो गया, 21 हो गई थी लेंथ, है ना। इसका एरिया क्या आ गया था, एरिया मिला हमें लेंथ इंटू विड्थ करके 21 मल्टीप्लाइड बाय 7, 147 के बराबर। तो 147 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया इस हिस्से का आया। फिर इस इन दोनों का कितना आया था, लेंथ इंटू विड्थ दोनों ही 7 7 7 वाले, तो लेंथ ऑफ विड्थ दोनों 7 7 थी इसकी। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही उस तरफ भी वही था, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। इस हिस्से का 49 सेंटीमीटर, इसका 49 सेंटीमीटर और बीच वाले हिस्से का कितना आया था, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको कर दें, अगर हम ऐड प्लस कर दें तीनों को तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इस पूरे फिगर का मिला के कितना एरिया है वो मिल जाएगा। सो देखो 9 + 9 9 9 18, 18 के बाद 7 और काउंट करो, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25, 5 2 कैरी 4 4 8 + 1 9 10 11। सो 115 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या मिल गया मुझे, यहाँ पर एरिया मिल गया इस टोटल कंप्लीट फिगर का। इसको देख लो लिखना कैसे है। अच्छा, उसमें अपन ने शायद कैलकुलेशन में 147 था, 49 था और 49 था, तो कितना मिला, 9 9 18, 19 20 21 22 23 24 25 का 5 यहाँ, 2 कैरी 4 4, अच्छा ये 4 था, एक अपन ने काउंट नहीं किया, 4 4 8 4 12 13 14 का 4 यहाँ, 1 कैरी 1 और 1 245 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, क्या है 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वाला 4 रह गया था पहले हमारा। ठीक, तो देखो इसको लिखना कैसे है कि हमने इस गिवन फिगर को 3 हिस्सों में स्प्लिट किया। ये पहला हिस्सा हमारा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। आप पहले हिस्से का अगर एरिया निकालें, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, दैट इज 7 इंटू 7 सेंटीमीटर। देखो लेंथ भी 7 है और विड्थ भी 7 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना होगा, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 देखें तो सेकेंड रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ कितना है, लेंथ है 21 एंड विड्थ इज 7। सो 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 हमने किया तो मिला हमें 147 स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरे वाले हिस्से का एरिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, थर्ड रेक्टेंगल, देखो पहले वाले जैसा ही है, इसकी भी लेंथ 7 विड्थ 7 है, तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे। Area of rectangle 3 is equal to 7 centimeter into 7 centimeter, that is 49 square centimeters. Therefore, total area of the whole figure, हमें पूरे फिगर का टोटल एरिया अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3, तीनों को जोड़ दो तो पूरे फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो 49 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 147 प्लस 49 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना मिलेगा, ध्यान से ऐड करना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, 245 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर। क्लियर हुआ, तो ये हो गया आपका बी वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप ए और बी दोनों पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे ए वाला पार्ट था, ए वाले का भी देख लो, हमने ए वाले पार्ट में ऐसा लिया था एक हिस्सा पूरा, तो स्प्लिट करा 1 और 2 में, तो पहले का क्या हो गया 12 और 2, तो 12 इंटू 2 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा हिस्सा था हमारा ये वाला, इसमें देखो ये पूरा तो 10 था, उस यहाँ इतना 8 है, तो यहाँ पे इतना 8 लेंगे लेंथ और इतनी लेंगे विड्थ 2, तो 8 इंटू 2 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ा 24 प्लस 16 कितना आया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर। तो ये ए वाले पार्ट का सॉल्यूशन है। ए पार्ट का सॉल्यूशन भी देख लिया हमने, एक्सप्लेनेशन भी देख लिया।
बी पार्ट का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। ऐड ध्यान से करना, गलतियां हो सकती हैं ऐड में, है ना, जैसे अभी हो गई थी। तो आपको प्रॉपर तरीके से एक एक वर्ड को एक बार और करके बता दूं। 147, 49, 49, 9 + 9 18, 18 + 7 तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 का 5 यहाँ 2 कैरी, 2 + 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 का 4 यहाँ 1 कैरी, 1 और 1 2, तो टोटल 245 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा बी वाले पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब क्या बचा, अभी एक और हिस्सा बचा, एक और डायग्राम बचा है, ये टी शेप का सी पार्ट। इसको कैसे रेक्टेंगल्स में तोड़ें, तो इसको भी तोड़ने के दो तरीके हैं। एक ये वाला तोड़ लो, तो ऊपर वाला पूरा हिस्सा 5 दिया है तो लेंथ 5 हो जाएगी, यहाँ पे 1 लिखा है तो ब्रेथ हो जाएगी 1। फिर ये जो नीचे का हिस्सा बचा, इस हिस्से को ले लो, इसमें लेंथ कितनी है 4 है, ब्रेथ है 1। सो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5 × 1 दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया हो जाएगा 4 × 1 दैट इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, इसको ऐसे तोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक 4 है और इतना 1 और है, तो टोटल ऊपर से नीचे तक 5 आएगा, ठीक। और इसकी वृद्धि है 1 तो 5 × 1, इसका एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ देखो दो अलग अलग हिस्से होंगे, यहाँ पे एक अलग हिस्सा होगा और यहाँ पे एक अलग हिस्सा होगा। इसकी लेंथ 2 है, ब्रेथ 1 है, इसकी लेंथ 2 है, ब्रेथ 1 है। सो क्या हो जाएगा 2 बार 2 × 1 2, 2 × 1 2, कितना आएगा 5, 6, 7, 8, 9, फिर से 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर। इतनी बात सबको समझ में आई। ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया, इनमें से जो तरीका आपको सही लगे उससे आप करेंगे सॉल्व। इसका सॉल्यूशन बता देती हूँ मैं कि हम द गिवन फिगर कैन बी ब्रोकन इनटू रेक्टेंगल्स एज फॉलोज। कैसे ब्रोक किया इन्होंने, ऊपर का अलग कर लिया और ये वाला नीचे का हिस्सा अलग कर दिया। तो ऊपर पूरा पर दिया है 5, यहाँ दिया है 1 तो लेंथ 5 हो गई, ब्रेथ 1 हो गई। नीचे वाले हिस्से का यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 1 तो लेंथ 4 हो गई, ब्रेथ 1 हो गई। तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या हो गया 5 × 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल क्या हो गया 4 × 1 लेंथ × ब्रेथ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर क्या मिलेगा 5 + 4 दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। समझ आया आंसर। तो ये हो गया सी पार्ट भी सॉल्व, बहुत इजी था। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ध्यान रहे कि जब भी आप फिगर्स को तोड़ो तो ध्यान से उनका लेंथ ब्रेथ देख लेना, है ना। लेंथ और ब्रेथ अगर आपने गलती लिख दिए तो फिर आपका जो आंसर है फिर वो गलत आएगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जब हम इनको स्प्लिट कर रहे हैं अलग अलग रेक्टेंगल्स में तो इनकी लेंथ और ब्रेथ हम सही सही लिखें। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन हमारा सी वाला पार्ट सॉल्व। और इसी के साथ क्वेश्चन 11 में ए, बी और सी यही 3 पार्ट थे, तो तीनों पार्ट हमने कर लिए कंप्लीट। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज से, तो चलिए इसको और अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो 12th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसके लिए सबसे पहले मेरे साथ आप इस क्वेश्चन को रीड कर लो। सो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी टाइल्स हुज length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 centimeter and 144 centimeter, 70 centimeter and 36 centimeter। क्या समझ आया क्वेश्चन से? क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। पूछा गया है ऐसे कितने टाइल्स हमको यूज करने हैं और वो जो टाइल्स हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ क्या 12 सेंटीमीटर लेंथ है और 5 सेंटीमीटर ब्रेथ है। टाइल्स फ्लोर पे जो हम लगाते हैं टाइल्स वगैरह उनकी बात चल रही है। तो बोल रहे हैं कितने टाइल्स हमको चाहिए पड़ेंगे, काय के लिए चाहिए पड़ेंगे, टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रिस्पेक्टिवली दिस। यानी कि दो अलग अलग क्वेश्चन है इसमें कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक रेक्टेंगल शेप की जगह है,
पहली जो जगह दी है रेक्टेंगल शेप की, उसका लेंथ है 144 सेंटीमीटर और विड्थ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहे हैं इस रेक्टेंगुलर जगह में इस डायमेंशन के कितने टाइल्स यूज हो जाएंगे, यानी कि 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के टाइल्स हैं। कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये 12 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 5 सेंटीमीटर विड्थ हो गई, ये टाइल है। तो इस टाइप के ऐसे कितने टाइल्स इस पूरे एरिया में लग जाएंगे हमको बताना है। तो ये पहला ए पार्ट है। इसके बाद एक और है हिस्सा, एक और रेक्टेंगुलर रीजन है, उसमें लेंथ है आपकी 70 सेंटीमीटर और विड्थ है आपकी 36 सेंटीमीटर। इसमें भी सेम हमें वही करना है, बताना है सेम यही वाले जो साइज के टाइल्स हैं, 12 सेंटीमीटर लेंथ और 5 सेंटीमीटर विड्थ वाले ऐसे कितने टाइल्स हैं जो इस पूरे एरिया को कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ में आ गया ना कि क्या करना है हमको। यहाँ पे हमें एक ये अलग अलग रेक्टेंगल रीजन्स दिए हैं, यानी अलग अलग जगह दी हैं। ठीक है, इन जगह में इस साइज के कितने टाइल्स फिट होंगे ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये नया क्वेश्चन नहीं है। अगर आप अभी तक रोज क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा याद आ रहा होगा कि पहले भी शायद एग्जाम्पल्स में हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन के एरिया को इस टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने छोटे छोटे कितने डिवीजन हो जाएंगे इसके अंदर। जितने डिवीजन होंगे उतने टाइल्स रिक्वायर होंगे, यानी कि मुझे इस पूरे बड़ा वाला एरिया फाइंड करना है और टाइल्स का एरिया फाइंड करना है। फिर बड़े वाले एरिया को टाइल्स के एरिया से करना है डिवाइड। डिवीजन करके जो आंसर आएगा वो मिलेगा हमको नंबर ऑफ टाइल्स। समझ आया? इस पूरे एरिया को इससे डिवाइड करो, इसका मतलब है इस पूरे एरिया को इतने छोटे छोटे कितने एरिया में हम डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो आंसर मिल जाएगा। और ऐसे जितने पार्ट हुए उतने टाइल्स यूज हो जाएंगे। आई बात समझ में? चलो, तो यानी हमें हमारा काम तो पता चल गया कि सबसे पहले हम क्या करें, ए पार्ट शुरू करें। तो ए पार्ट में हमको रीजन का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जहां पे लेंथ कितनी दी है हमको 144 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर्स के बराबर। अब लेंथ और विड्थ ये जो हमको दी हुई है, अब हमें फाइंड करना है एरिया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सो लेंथ हो गई 144 सेंटीमीटर, विड्थ हो गई आपकी 100 सेंटीमीटर। दोनों को आप क्या करें, मल्टीप्लाई। तो बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन है, ध्यान से देखना। 2 जीरो सीधे के सीधे आंसर में आएंगे पीछे। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 144 इंटू 1 होगा 144 के बराबर। तो कितना आंसर आया, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी कि 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर हमें मिला है आंसर। कि 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह है। अब इसमें टाइल्स कौन से एरिया के लगने हैं वो उसका एरिया निकाल लेते हैं। चलिए, सो इसके बाद आप निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल्स का एरिया। अब टाइल्स के डायमेंशन क्या है, 12 और 5, यानी कि लेंथ है 12 सेंटीमीटर और विड्थ है 5 सेंटीमीटर्स के बराबर। एरिया कैसे पता चलेगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करके। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 5 टाइम्स कितना होता है 60। 60 क्या आएगा, दोनों सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर्स के बराबर की बहुत बड़ी जगह है। उस जगह में आपको टाइल्स लगाना है। एक टाइल्स की जगह कितनी जगह घेरेगा, एक टाइल्स 60 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह घेरेगा, यानी कि 60 स्क्वायर सेंटीमीटर में एक टाइल्स आएगा। तो बहुत सारे टाइल्स लग जाएंगे। कितने लगेंगे ये कैसे पता चलेगा, आप इस पूरे एरिया को इससे करो डिवाइड, तो पता चल जाएगा कितने ऐसे हिस्से हो सकते हैं उसमें। तो हम फाइंड करें नंबर ऑफ टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल्स हमें कैसे पता चलेंगे,
14,400 डिवाइडेड बाय 60। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ऐसे करना, ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा 1440 अपॉन 6। तो अब 1440 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 6। अब 6 की टेबल इतनी बार पढ़ो, क्या है 1, तो 1 तो आएगा नहीं, तो 1 के साथ एक और नंबर ले लो 4। तो 6 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 14 आए या 14 से जस्ट कम कुछ भी। तो 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12, 6 3 टाइम्स 18। 18 ज़्यादा हो रहा है तो 6 2 टाइम्स लो क्या 12। माइनस करो, 14 में से 4 में से 2 गया, 2 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। इस 4 को नीचे लाए, 6 4 टाइम्स क्या होता है 24। माइनस करो, 24 माइनस 24, कुछ नहीं बचा। इस 0 को नीचे लाओगे तो 6 0 टाइम्स हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आएगा 240। 1440 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2, 6 2 टाइम्स 12, 13 6 4 टाइम्स 24, 240। क्या है ये 240 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। सेंटीमीटर स्क्वायर्स दोनों थे, कैंसिल हो गए। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 240 टाइल्स हमारे जो हैं वो यहाँ पर यूज हो सकते हैं। देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज 144 सेंटीमीटर, width of rectangular region is 100 centimeter. Therefore, area of rectangular region is length multiplied by width, that is 144 multiplied by 100. So 14,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पूरे बड़े एरिया का आंसर एरिया आ गया, ठीक है। आगे फिर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द होल रेक्टेंगुलर रीजन, कि कितने टाइल्स चाहिए, कैसे पता चलेंगे, बड़े वाले एरिया को डिवाइड कर दो एरिया ऑफ टाइल से। अब एरिया ऑफ टाइल इनने निकाल के नहीं दिखाया, हमने दिखाया था, निकाल लेना वैसे। सो इसको डिवीजन करोगे, एक बार फिर से डिवीजन बता दे रही क्योंकि कैलकुलेशन में गलतियां मत करना। डिवाइड बाय 60 था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या बचा था 1440 अपॉन 6। अब 1440 को 6 से डिवाइड करो, 6 2 टाइम्स 12, 14 माइनस 12 हुआ 2 बचा, 4 नीचे आया, 6 4 टाइम्स होगा 24, माइनस किया, कुछ नहीं बचा। इस 0 को नीचे लाए, 6 0 टाइम्स हुआ 0, माइनस किया, कुछ नहीं बचा। ये वाली स्टेप करना ज़रूरी है, ऐसा मत सोचना कि 0 है तो अब छोड़ दें, नहीं, हर एक डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो कितना मिला 240। सो 240 टाइल्स जो हैं इस वाले साइज के, वो इस एरिया में क्या होंगे, यूज हो जाएंगे, तब जाके इस पूरे एरिया में क्या होंगे, पूरा एरिया टाइल्स से कवर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है, अब हमारे पास मान लो इतनी जगह पड़ी हुई है, बाहर टाइल्स लगवाना है, तो अब हमको एक अंदाज़ा होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि कितने टाइल्स यूज़ होंगे, उतने टाइल्स हम खरीद के लाएंगे। तो अब इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि 240 टाइल्स यूज़ होना है, तो हम उतने टाइल्स लेकर आ जाएंगे कि जितने यूज़ होना है उतने लाएंगे, उतने के पैसे देंगे, राइट। सो ये हो गया आपका इसका ए पार्ट सॉल्व। अभी एक और पार्ट है सेम इसी तरीके से, तो आप इसको सॉल्व खुद से भी कर सकते हो क्योंकि वो भी सेम है। अब जो हमें एरिया दिया है जिसमें टाइल्स लगाना है वो ये है, तो इसका एरिया कितना होगा, कि कितनी जगह है जहां टाइल्स लगने हैं। सो एरिया ऑफ, ये बी वाला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर रीजन whose length is 70 centimeter and width is 36 centimeter, क्या होगा एरिया, एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, दैट इज 70 मल्टीप्लाइड बाय 36। अब आंसर में ये 0 तो आएगा ही आएगा पीछे, 7 का मल्टीप्लाई 36 करके यहाँ लिख दो। सो 36 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 6 टाइम्स कितना होता है 42, 6 6 36, 7 टाइम्स 42 का 2 यहाँ 4 कैरी, 7 3 टाइम्स 21 प्लस 4 तो 22 23 20 7 3 टाइम्स 21 22 23 24 25 कितना आएगा 252 के बराबर। तो यहाँ क्या लिख दोगे 252 और ये 0 पीछे तो 2520, 1 stands 100 और ये 1000 तो 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर जगह है जहाँ टाइल्स लगने हैं। अब टाइल्स का एरिया तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, 12 5 टाइम्स 60 है,
तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे मिलेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो क्या होंगे, इस टोटल एरिया को आप क्या करो 60 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 252 को 6 से करना है डिवाइड। अब डिवीजन देखो, 6 4 टाइम्स क्या होगा 24, माइनस किया 1 बचा, 2 नीचे लाए, 6 2 टाइम्स 12, माइनस किया कुछ नहीं बचा, यहाँ भी अब कुछ नहीं है नीचे लाने, यानी डिवीजन हो गया हमारा कंप्लीट। तो आंसर कितना आया 42, यानी कि 42 टाइल्स यूज होंगे अगर हमको इस रीजन में, इस एरिया में टाइल्स लगाने हैं और इस साइज के टाइल्स लगेंगे। क्लियर? तो आंसर होगा 42 टाइल्स। इसको कैसे लिखना है वो देख लीजिए एक बार। सॉल्यूशन आप शुरू करेंगे कि जो गिवन है उससे, कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन गिवन है हमको 70 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द रीजन गिवन है हमको 36 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, दैट इज 70 मल्टीप्लाइड बाय 36, कितना आया था 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलना, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा। Therefore, number of tiles needed to cover the whole rectangular region, यानी पूरे rectangular region को कवर करने कितने टाइल्स चाहिए, पूरे rectangular region के एरिया को डिवाइड कर दो 60 से, तो 42 टाइल्स विल बी अवर आंसर। ध्यान रहे यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा सोचना कट गया, तो आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं आएगा, ये तो नंबर ऑफ टाइल्स निकाल रहे हैं, तो 42 तो नंबर होगा, तो 42 टाइल्स लिखेंगे आंसर में। ठीक, तो ये हो गया आपका बी क्वेश्चन भी सॉल्व। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका ए और बी पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि अलग सा क्वेश्चन था, है ना, टाइल्स वाला क्वेश्चन था, पर हाँ ए पार्ट अगर समझ गए तो बी पार्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए, इसकी बहुत अच्छे से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आगे अगर देखें इसमें, तो आगे दिया है अ चैलेंज। अब ये चैलेंज क्या है, तो लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं अपन, कि ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर पर मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन, जितने रेक्टेंगल हो सके आप उतने रेक्टेंगल बनाइए, सच दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से रेक्टेंगल बनाओ कि 16 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आए उस रेक्टेंगल का। विच रेक्टेंगल हैज ग्रेटेस्ट पैरामीटर। अब आपको अलग अलग रेक्टेंगल बनाने हैं। देखो ऑन अ सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर, अब सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर क्या होता है ये तो पता है ना, एक ऐसा पेपर जिसपे बहुत सारे स्क्वायर्स बने हो, तो वो तो स्क्वायर पेपर हो गया, है ना, इस तरीके से। अब हर एक जो स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कैसी होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर्ड पेपर। जैसे हर एक स्क्वायर, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, उसकी हर एक साइड जो होगी वो क्या होगी, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगी। क्लियर? ओके, सो मेक एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन सच दैट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16। हमें इस पे ऐसे रेक्टेंगल्स बनाने हैं कि जो एरिया आए वो 16 हो, अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल। जैसे हम क्या कर सकते हैं, 16 के लिए 1 into 16 कर सकते हैं, कि या तो इतने सारे रेक्टेंगल्स हो जाएं, स्क्वायर हों, कि सीधे एक लाइन में पूरे 16 स्क्वायर्स हो जाएं, तो वो ब्रेथ 1 हो जाएगी, लेंथ 16 हो जाएगी, तो वैसा एक हो जाएगा। फिर ब्रेथ 2 सेंटीमीटर कर दो, लेंथ 8 सेंटीमीटर कर दो, 8 स्क्वायर्स ले लो, 2 लाइन ले लो 8 8 की, तो 8 into 2 16 हो जाएगा। फिर 3 में करना है तो क्या करना है अपन को, कितना चाहिए 16, तो 3 में तो नहीं आएगा 16, 4 into 4 कर सकते हो, वो एक स्क्वायर बन जाएगा, पर वो भी एक तरीके से रेक्टेंगल है जिसके दोनों साइड्स बराबर, चारों साइड्स बराबर हैं। फिर इस तरीके से अलग अलग आप क्या कर सकते हो, रेक्टेंगल्स बनाना है, बस ध्यान रहे कि उसका जो एरिया हो रेक्टेंगल का वो 16 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर हो, यानी कि 16 स्क्वायर्स यूज हो रहे हो उसमें। ये सिंपल सा तरीका है बोलने का। फिर हमसे पूछा है विच रेक्टेंगल हैज ग्रेटेस्ट पैरामीटर, कि ऐसा कौन सा रेक्टेंगल होगा जिसका सबसे ज्यादा पैरामीटर हो। अब पैरामीटर में कंफ्यूज मत हो ना, हमने बहुत टाइम पहले पढ़ा था इसी चैप्टर में शुरुआत में। पैरामीटर क्या होता है, देखो मान लो ये ऐसा हमने बनाया है स्क्वायर पेपर,
ठीक, ठीक है। इस स्क्वायर पेपर पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, कैसा, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स के बराबर लेंथ कर ली और 2 के बराबर ब्रेथ, तो ये 8 और ये 8, टोटल कितने हो गए 16 स्क्वायर्स। तो एरिया कितना होगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर हमें लेंथ और ब्रेथ से पता चलता है। यहाँ से यहाँ तक 8 स्क्वायर है, हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो टोटल 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 स्क्वायर्स हैं तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 स्क्वायर हैं तो 2 सेंटीमीटर, ये 2 है ना स्क्वायर एक के ऊपर एक। सो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर इन चारों को ऐड करके मिलेगा, 8 + 8 + 2 + 2, या फिर कैसे मिलेगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि रेक्टेंगल का पैरामीटर ऐसे आ सकता है। सो लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 2, 8 + 2 10, 10 × 2 20, ऐसे 8 + 8 16, 17 18 19 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्या आया है, इस रेक्टेंगल का पैरामीटर आया है। अब मैं कुछ और रेक्टेंगल भी बना सकती थी, है ना, कोई दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगी मैं, उस रेक्टेंगल का क्या करेंगे, मतलब लाइन से मैंने ऐसे बना लिया 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब इस तरह का हमने एक स्क्वायर पेपर लिया है और मैंने जो रेक्टेंगल चूज किया है वो एक ही लाइन में चूज कर लिया, यानी 16 रेक्टेंगल्स लगातार ले लो और देखो इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक 16 रेक्टेंगल्स हो गए, तो 16 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और यहाँ एक ही रेक्टेंगल की ब्रेथ है तो 1 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गई, तो एरिया क्या आएगा 16 × 1 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन पैरामीटर क्या होगा, 16 उधर की लेंथ, 16 यहाँ की लेंथ, इधर वाली ब्रेथ 1, इधर वाली ब्रेथ 1, तो 16 + 16 कितना होगा, 16 + 16 और 1 और 1, तो 6 6 12 13 14 4 1 कैरी, तो ये 34 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा, चारों साइड्स को जोड़ लें तो। सो 34 क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। अभी जो पहले बनाया था मैंने जिसमें लेंथ 8 और ब्रेथ 2 थी, उसका पैरामीटर क्या आया था, 20 आया था, इसका क्या आया 34 आया, तो ये ज्यादा हो गया। तो ऐसे ही पूछा है कि विच रेक्टेंगल हैज ग्रेटेस्ट पैरामीटर, कौन सा रेक्टेंगल था जिसका सबसे ज्यादा पैरामीटर, तो अगर यही दो रेक्टेंगल मैंने बनाए हैं तो इसका सबसे ज्यादा पैरामीटर होगा 34 सेंटीमीटर। फिर पूछा विच रेक्टेंगल हैज लीस्ट पैरामीटर, सबसे कम पैरामीटर किस रेक्टेंगल का था, तो सबसे कम वाला, अब अगर वो सिर्फ 2 ही बनाए हैं मैंने तो पिछला वाला 20 लिख सकते हैं। अगर आपने कोई और भी बनाया है रेक्टेंगल, बस ध्यान रहे 16 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया हो, फिर हम पैरामीटर देखेंगे। समझ गए क्या करना है, तो इस तरीके से आप आंसर करना। आगे क्या दिया हुआ है फिर, नेक्स्ट, if you take a rectangle of area 24 square centimeter, what will be your answers? Give any area. Is it possible to predict the shape of the rectangle with greatest parameter, with the least parameter? Give example and reason. अब ये एक और आपके लिए टास्क है, अगली क्लास में आके फिर मैं इस टास्क को पूरा करवाऊंगी आपको। ये आप ट्राई करना कि अगर जैसे यहाँ हम 16 स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल बना रहे थे, तो अगर हम 24 स्क्वायर सेंटीमीटर के रेक्टेंगल्स बनाएं तो क्या होंगे आंसर, यही सेम आंसर्स के कौन सा रेक्टेंगल जिसका ग्रेटेस्ट पैरामीटर, कौन सा रेक्टेंगल जिसका लीस्ट पैरामीटर। फिर पूछा है कि कोई भी एरिया अगर आपको गिवन है तो क्या आप ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिना सॉल्व करे बता सकते हो कि कैसे शेप का रेक्टेंगल होगा जिसका सबसे ज्यादा पैरामीटर होगा, कैसे शेप का रेक्टेंगल होगा जिसका सबसे लीस्ट पैरामीटर होगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे चैलेंज को अगली क्लास में। थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने आज की क्लास में। फिलहाल आज की क्लास में हमने आपका ये जो एक्सरसाइज 10.3 है इसको खत्म कर लिया, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 को। नेक्स्ट क्लास में चैलेंज वाले क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। टिल देन खूब सारा रिवीजन करिएगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स आपको सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।